तो फ्रेंड्स, तो आज मैं धनतेरस की पूजा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो सबसे पहले हमें चौकी लगा लेना है, पीला वस्त्र कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद हमें एक कलश ले लेना है, कलश पे स्वास्तिक बना लेना है, मौली बांध लेना है और इस कलश में समुद्र का जल, गंगा जल और कच्चा दूध डालना है। अगर आपको समुद्र का जल ना मिले तो कहीं का बहता हुआ नदी का जल ले लो, टैप वाटर ले लो, उसमें सेंधा नमक डाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ वैसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें कमल दल बनाना है। उसके लिए हमें चावल का ढेर लगा लेना है, उससे कमल दल बनाना है। मैं तो बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, जितना जानती हूँ आप लोगों को बता रही हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक दिन पहले की मैं बता रही हूँ। तो और ना ये मेरी सासू माता करती थी, ना मेरी मम्मी करती थी। मैं धार्मिक बुक और पुस्तकें पढ़ के मुझे समझ आया धन्वंतरी जी का पूजन करना चाहिए, तब से मैं करने लगी। मैं 10 साल से ये पूजन को कर रही हूँ। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने अष्टदल कमल बना लिया। इस पे हम लोग कलश रख लेंगे। कलश में अब हम लोगों को औषधि डालना। आप लोग के जैसा जानते हो कि समुद्र मंथन में हमारे धन्वंतरी देवता अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। तो देखिए, ये हमारा पान का पत्ता, ये भी औषधि में आता है। उसके बाद ये हमारा करेली, ये भी औषधि में आता है। जो आप लोग को उपलब्ध हो डाल सकते हो। हल्दी ले लेना है, हरी इलायची ले लेना है, लौंग ले लेना है। उसके बाद मैं कमल गट्टा ली हूँ, सुपारी रखना भूल गई हूँ, सुपारी लूँगी। उसके बाद ये हमारा तुलसी दल है। उसके बाद ये हमारा रहा नीम का पत्ता। उसके बाद हम लोग ले लेंगे बेलपत्र। बेलपत्र हम लोग को 9 पत्ता लेना है। जैसे 3 एक में लगा होना है तो इसे 3 चढ़ाना थे। 3 3 6 9 हो गया हमारा। उसके बाद हमें इसमें सर्व औषधि डाल देना है। अब कोई बोलेंगे बड़े नहीं करते थे तो हम क्यों करेंगे। तो बड़े तो टी लाइट कैंडल भी नहीं जलाते थे, बड़े तो लाइट बल्ब भी, लड़ी बल्ब भी नहीं लगाते, पर हम लोग लगाते हैं ना। नहीं, हमारे पेरेंट्स लगाते थे, मेरे पिताजी, डैड ने तो लड़ी बल्ब को चप्पल से पीटा भी था। तो यह सर्व औषधि है, ये भी हमारा कलश में जाएगी। और उसके बाद हम लोगों को जो कलश है उसके ऊपर धनिया की कटोरी रखनी है, पान के पल्लव को लगा के। तो चलिए अब हम लोग अपने देवता को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को चावल की ढेरी लगा लेनी, चावल का आसन दे देना है। आप चावल का आसन दे दो, पान पत्ते का आसन दे दो, जो आपके पास, आम के पत्ते का आसन दे दो, जो आपके पास उपलब्ध हो वो दे सकते हो। कोई इसमें रॉकेट साइंस है। और आपके पास पीला वस्त्र ना हो तो आप लाल भी वस्त्र बिछा सकते हो। कुछ इसमें रॉकेट साइंस, कुछ इसमें पाबंदी नहीं है। सब हमारे सनातन धर्म में बहुत हमारे देवता अपने भक्तों को बहुत हर चीज़ में छूट दे के रखे हुए हैं। अपमान करने का छूट दे के नहीं रखे हुए हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पे कुबेर देवता हैं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का मेरे पास फ़ोटो हम लोगों ने स्थापित कर लिया। अब चलिए हम लोगों को धन्वंतरी भगवान को स्थापित करना है। मेरे पास धन्वंतरी भगवान का विग्रह नहीं है, फ़ोटो नहीं है। तो मैं धन्वंतरी भगवान को कशैली में मौली लपेट के बना ली हूँ। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, विष्णु भगवान के 12वें अवतार धन्वंतरी भगवान है। तो आप लोग इस समय विष्णु भगवान के भी फोटो का पूजन कर सकते हो। तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी का पूजन कर लेना है। किसी भी पूजन में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है, उसके बाद कलश देवता का पूजन होता है। तो उसके बाद हम लोगों को कलश देवता का पूजन कर लेना है। उसके बाद आज धनतेरस की ये पूजा मैं शेयर कर रही हूँ, इसलिए कलश के बाद हम लोगों को धन्वंतरी भगवान का पूजन कर लेना है। जो मैं कसैली को मौली रूप में लपेट के, कसैली के ऊपर मौली लपेट के बनाई हूँ। तो तीसरा पूजा इनका कर लेना है। चौथा पूजा हमें माता लक्ष्मी जी का कर लेना है। देखिए, हम लोग चौथा पूजा माँ लक्ष्मी जी का कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 5वां पूजा कुबेर भगवान का कर लेंगे, क्योंकि कुबेर भगवान की भी पूजा इसी दिन होती है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भोग में क्या क्या चढ़ाना है। तो खड़ा गोटा हरा मूंग चढ़ाना है। उसके बाद हमें गोटा धनिया चढ़ाना है। ये सब भोग हैं आज के। उसके बाद हमें काला गोटा उड़द का भोग लगाना है। इसके बाद हमारे धन्वंतरी भगवान औषधि का कलश लेके प्रकट हुए थे। तो औषधि में मैं शहद लेती हूँ। उसके बाद धनिया मैं ले ली हूँ, यहाँ पे अजवाइन ले लूँगी और काली मिर्च ले लूँगी, क्योंकि मैं इससे अपना मैजिक टी, मॉर्निंग टी बनाती हूँ, जो मेरे सेहत के लिए बहुत बेनिफिट करता है। आप जो चाहो औषधि में ले सकते हो। उसके बाद चलिए अब हम लोग नमक भी ले लेंगे, क्योंकि नमक, और आप लोग टाटा का ही नमक यूज़ कीजिएगा। रॉक साल्ट मैं ली हूँ, नमक में मैं रॉक साल्ट ही यूज़ करती हूँ, मैं रॉक साल्ट ही ली हूँ। तो चलिए अब हम लोग देख ले और औषधि में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए आंवला चूर्ण ली हूँ, फिर अश्वगंध का चूर्ण रखूँगी मैं यहाँ पे, फिर त्रिफला चूर्ण रखूँगी, क्योंकि ये सब चूर्ण का ना मैं उपयोग करती हूँ। और इसमें जो अश्वगंध और का जो चूर्ण है, जो वो मैं च्यवनप्राश बनाने में करते हो। देखिए, एक कलश हमें वो ड्रिंकिंग वाटर का रख लेना है, इसे ओवरनाइट रख के छोड़ देना। सुबह में इसे पूरे घर वाले
प्रसाद के रूप में पीले। तो चलिए अब 13 दीप का दान मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले का दीप धन्वंतरी जी के कलश पर रखने वाला दीपक है। इसमें मूंग और धनिया डालना है। उसके बाद हमें गौ माता का दीपक में ध्रुवा डालना है और सारे दीपक में एक एक का सिक्का डालना। दीपक कभी खाली नहीं जलाया जाता। उसके बाद तुलसी माँ का दीपक है, उसमें हमें मूंग डाल लेना है। उसके बाद यमराज का दीपक है जो लोग आटे में निकालते हैं, पर मैं अपनी माँ और सासू माता को देखी थी पुराने दिए में निकालते हूँ, इसलिए मैं पुराना दिया ली हूँ। उसमें चावल और गुड़ डाल लूँगी। मेरी सासू माता चावल और गुड़ डाल देती थी। मेरी मम्मी इसमें 5 प्रकार का अनाज डालती थी, पर मेरी मम्मी बोलती है लड़कियों की शादी के बाद जो ससुराल में होता है वही करना चाहिए, इसलिए मैं इसमें गुड़ और चावल डालूँगी। मैं अभी गुड़ रखना इसमें भूल गई हूँ, मैं लाके डाल दूँगी, आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बाद हमारा ये पितरों का है, ये भी आटे का बनता है, पर मैं आटे का नहीं बनाती हूँ, उसमें तिल और जौ पड़ता है, तो मैं इसमें तिल और जौ मिट्टी के ही में ही जला लेती हूँ, डालती हूँ। उसके बाद ये पानी का है, पानी में आपको खील डालना है। उसके बाद फिर मुंडेर का मीनिंग मुझे पता नहीं, मैं छत के रेलिंग पे रख देती हूँ। इसमें जौ और तिल डाला जाता है, तो मैं यहाँ पे जौ और तिल डाल रही हूँ। उसके बाद ये चित्रगुप्त भगवान का है, इसमें चावल और गुड़ डालूंगी। मैं बोली ना गुड़ रखना भूल गया। मैं चित्रगुप्त जी का पूजा नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं दीपदान करती हूँ। उसके बाद ये घर के मध्य का है, इसमें खील डालना है। फिर लक्ष्मी जी का दीपक है, इसमें भी खील डालना है। उसके बाद फिर छत के ऊपर जो रखने वाला उसमें भी खील डालना है। उसके बाद एक दीपक हमारा है मेन डोर का, उसमें भी मैं खील डाल दूंगी। और ये एक दीपक बच गया, इसमें हरी मूंग और धनिया डालूंगी। ये धन्वंतरी जी का जो पहला दीपक था, मैं वो कलश के ऊपर रखूँगी। तो ये रहा फ्रेंड्स दीपदान। और अब आप लोग बोलोगे हमारे बड़े नहीं करते थे तो हम कैसे करें, देख लेना आप लोग करना है कि नहीं करना है। हमारे बड़े तो बहुत कुछ नहीं करते थे, जो किया देखिए मैं गुड़ ले आई और ये मैं चित्रगुप्त देवता के दीपक में डाल दी और यहाँ मैं यमराज के दीपक में डाल दूँगी। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग को ख़रीदारी करना चाहिए। मेन धनतेरस जो होता है ना, उसमें आप लोग धनिया लेके आइए, पूजा का तेल लेके आइए, पूजा की घी लेके आइए। उसके बाद आप लोग नमक लेके आइए। ये मेन खरीदारी होती है। जहाँ तक बर्तन खरीदने का, आप एक मिट्टी का बर्तन खरीद लो। आप सोना खरीद सकते हो, चांदी खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। तांबा पीतल के बर्तन को खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। अगर आप खरीदने में सक्षम ना हो, बट ऐसा होता ही नहीं कि कोई सक्षम ना हो, क्योंकि अभी आप जाओ ना मिट्टी के पात्र खरीदने जाओ तो आपको कितना 30-40 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। 30-40 में तो आप एक छोटी सी पीतल की दिया भी खरीद लोगे, कटोरी भी भगवान जी के लिए खरीद सकते हो। तो बस यही इतना खरीदना मेन होता है। हाँ, प्लास्टिक, लोहा और स्टील नहीं खरीदा जाता, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ धार्मिक किताब, नहीं खरीदना चाहिए। आप उस दिन झाड़ू भी लाना खरीद के, ठीक है ना। ये चौघड़िया जो होता है दिवाली के दिन, ये मेरा पुराना है। दिवाली के दिन माँ को इसमें एक में खील, एक में बतासा, एक में वो चीनी हाथी गोला मिठाई होता है वो, एक में लौंग इलायची डाल को अर्पित किया जाता है और इसे पूरी रात छोड़ दिया जाता है और इसे फिर उठा के एयरटाइट डब्बा में सुरक्षित रख लिया जाता है। आप किसी अच्छे काम के लिए जाओ तो इसे मुँह में लगा के जाया करो। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।